चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है समांतर श्रेणी, हमारे सीजी बुक के, है ना। और यहाँ पे आपको पढ़ने वाले हो समांतर श्रेणी। अब यहाँ पे तो पहले तो बात करेंगे श्रेणी। कई जगह ये श्रेणी लिखा आता है, क्या लिखा आता है? श्रेणी। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कहीं पे ऐसा लिखा आता है। अभी आपके बुक में ऐसा लिखा है तो इसी को आप क्या करना, सही मानना। ऐसा लिखा रहता है तो उसको इग्नोर मानना, ठीक है। समांतर श्रेणी। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हम करते हैं कुछ पैटर्न से। किससे? पैटर्न। आपने कभी ऐसा देखा है कि जब भी आपने देखा होगा, मान लीजिए एक ऐसा होता है, आपने कभी वो देखा होगा, मंच वगैरह देखे बेटा? मंच मान लीजिए जैसे गोल का है तो लोगों को कैसे बैठाया जाता है? ऐसे बैठाया जाता है क्या? उसको जनरली राउंड शेप में बैठाया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे कुछ बैठाया जाता है और फिर अगले बार ऐसे कुछ बढ़ता है, फिर ऐसे बैठते हैं ना सब कोई। तो जनरली क्या होता है, श्रेणी का मतलब ये होता है कि लगातार एक जैसा क्या होना, पैटर्न में बदलना, लगातार एक जैसे पैटर्न में बदलना। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने 2 का पहाड़ा याद है, बताओ तो कैसे लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कहाँ तक जाओगे? कहीं तक भी एकदम, मतलब ये ऐसा नहीं कि कहीं पर रुकने वाला है ना। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक ऐसे जा सकता है। अनंत कहने का मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, हद पार जा सकता है। तुम अगर मान लीजिए बोलोगे 100 तो मैं बोलूँगा 102, तुम 1000 बोलो तो मैं बोलूँगा 1002, मतलब कुछ भी नंबर बोलोगे मैं दो एक्स्ट्रा उसमें बोल सकता हूँ। कहीं लिमिट है क्या इसका? नहीं है। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। पैटर्न कैसे कि हर एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर कहने का मतलब +2 +2 +2 +2 हर एक में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 3 का पहाड़ा पढ़ें तो 3, 6, 9, आगे और जा सकता है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, पैटर्न है। क्या है? आपने कभी माले देखे? माला देखा है? माला में कभी आपने देखे होंगे, मान लीजिए मोती छोटे छोटे से रहते हैं, कुछ को वाइट रखेंगे, 4 को वाइट, 2 को काले, फिर 4 को वाइट, फिर 2 को काले, फिर 4 को वाइट, फिर 2 को काले, मतलब कुछ ना कुछ डिज़ाइन रहता है ना, पैटर्न। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्या करना है, कितने माले, कितनी मोतियाँ लगेगा, या कुछ भी संख्या आपको ज्ञात करना है या कुछ पैटर्न देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? समांतर श्रेणी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है किसी एक निश्चित संख्या प्रत्येक पिछली संख्या से या तो जुड़ना या तो घटना, ताकि अगला वाला नंबर क्या हो, एक इस निश्चित पैटर्न में क्या हो, आगे की ओर बढ़े। प्रोग्रेशन मतलब होता है ना बेटा, आगे की ओर प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना। और अरिथमेटिक का मतलब जुड़ते हुए या तो घटते हुए। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? जुड़ते हुए या तो घटते हुए। और यहाँ पे हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समान अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का गैप। अंतर का मतलब क्या होता है? किन्हीं 2 नंबर के बीच के गैप को हम क्या बोल सकते हैं? उसका अंतर। अंतर जनरली हम निकालते हैं अगले वाला माइनस पिछले वाला, तभी तो अंतर पता चलेगा ना। यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है 6 में अगर 3 माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 3। 9 में 6 माइनस करूँगा तो क्या आएगा? कहने का मतलब सभी क्या हो रहे हैं? प्लस 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 की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कई बार आपने स्केल भी देखा है, ऐसा देखा है ना, ये 0 1 2 3 कंटिन्यू, -1 -2 -3। इसमें से भी देखोगे तो ये भी एक प्रकार से क्या है? समांतर श्रेणी ही है कि नहीं? इधर जाओगे तो क्या हो रहा है? +1 +1 +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे बढ़ोगे तो एक एक बढ़ रहे हैं, और पीछे जाओगे तो एक एक क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। मतलब इसी को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? जैसे 1 2 3 4 ऐसा लिखा जा सकता है, 1 से लेके 4। अगर आगे भी बढ़ाया जा सकता है, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ -2 -1 0 1 2 3 ... समझ में आया?
तो ये भी क्या है, एक प्रकार की समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहचानना सीख जाओगे अगर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर्स दिए हैं उनके बीच में कॉमन गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन गैप। गैप मतलब डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगला पद मतलब अगला पद ऋण पिछला पद। अगला मतलब यहाँ पे पद का मतलब होता है, जैसे सीट नंबर बोलते हैं ना, सीट नंबर। जैसे आप फर्स्ट सीट में बैठे हो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा पहले पायदान पे किसका कौन खड़ा है? यहाँ पे 3, दूसरे में 6, तीसरे में 9, चौथे में। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, पहला पोजीशन की जहाँ पे मैं बता रहा हूँ संख्या, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे नंबर पे है। अगर लाइन से देखा जाए तो है नंबर कोई दूसरा? पहले नंबर पे 3 है, दूसरे नंबर पे 6, तीसरे नंबर पे 9, चौथे नंबर पे 12। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, जो ये नंबर वो नंबर, ये उसका पोजीशन है, जिसको हम बोलते हैं उनको, जैसे यहाँ पे बोलेंगे पद। क्या बोलेंगे? पद। इसी को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? टर्म। टर्म मतलब कि ये कौन सा पद है, तो इसको हम बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसी से शुरुआत हो रही है। इसको हम बोलते हैं दूसरा। इसको क्या बोलेंगे? तीसरा। इसको क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए इसके बाद ये ख़त्म हो गया, बस 4 ही जने हैं, तो ये भी समांतर श्रेणी है, लेकिन ये वाला सीमित है। परिमित बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परिमित। परिमित मतलब जिसकी लिमिट है। क्या है? लिमिट। कहाँ तक की लिमिट है? 3 से लेकर 12 तक। 3 से लेकर, अगर डॉट 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 बना देता तो क्या बोलते? कोई लिमिट नहीं है। अब ये लिमिट है, तो इसमें इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये तो संस्कृत के हो गए। आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद भी बोल सकते हैं। ठीक है। फोर्थ टर्म बोलेंगे। अब इसी को फोर्थ और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट है ना, और इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। फर्स्ट और ये है लास्ट। और इसको बोल सकते हैं मिडिल। मिडिल अभी डायरेक्टली मिडिल नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए मात्र 3 ही होते, कितने होते? तो हम बोलते हैं फर्स्ट, मिडिल, लास्ट। फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। सिंपल है। तो प्रथम पद हम किसको बोलेंगे? जो सबसे पहला अंक है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हमारा लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से। यहाँ पे ए बराबर क्या है? 2। यहाँ पे ए बराबर क्या है? 3। यहाँ पे ए बराबर 1। यहाँ पे ए बराबर क्या है? -2। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं क्या? प्रथम पद। इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। इसी को हम शो करते हैं किससे? ए से। ठीक। दूसरा, इनके बीच में जो सब में क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन क्या है? कॉमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबके बीच में है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ बोलते हैं ना, जो सबके बीच में हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन। जैसे हम आपस में सबके 2 आँखें हैं, कॉमन है इसमें। किसी के 4 हैं क्या? मेरे हैं, जो कि पीछे तुम लोगों को दिखता नहीं है। मैं जब पीछे होता हूँ ना तब मैं देख पाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है। तो आप लोगों के बीच में 2 आँखें कॉमन है कि नहीं है? तो यहाँ पे कॉमन क्या है? सबके बीच में सेम डिफरेंस है। क्या बेटा? सेम डिफरेंस है। अब यहाँ पे सेम डिफरेंस, इसमें डिफरेंस +2 का है। इसमें डिफरेंस क्या है? +2 कैसे पता चला? हमने बोला नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद। आप कोई सा भी लगातार 2 क्या ले सकते हो? पदों को ले सकते हो। आप इसको और इसको ले लो तो भी उतना ही आएगा। यहाँ पे आप 16 और 14 को ले लो तो भी वही आएगा, क्योंकि हमने ऐसा बनाया ही जानबूझ के था कि जहाँ पे हर एक में क्या है? प्रत्येक 2 नंबर ऐड होके अगला वाला नंबर आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी के सभी पदों का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे AP शॉर्ट में इसको हम हमेशा AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? AP। मस्त है। AP बोलेंगे। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? AP। आप कभी भी आप AP भी लिखोगे ना कहीं पे यूट्यूब में, गूगल पे, तो आपको AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा। ठीक है। चलो, तो ये याद रखना। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। सार्व मतलब होता है सभी में। सार्व का मतलब होता है सर्व बोलते हैं ना, सर्व समाज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे कर मतलब कुछ भाषण देते हुए कभी सुने होंगे। तो सर्व का मतलब होता है सभी।
और अंतर मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। अंतर का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। ऐसा अंतर जो सभी में है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वअंतर। क्या बोलेंगे? और इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन। अब इसको किससे प्रदर्शित करते होंगे? इसको ए से। इसको किससे प्रदर्शित करते होंगे? ए से नहीं, डी से। किससे? क्योंकि अंग्रेजी में डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब तो सर्वांतर को हम बोलेंगे डी। तो यहाँ पे डी बराबर क्या है हमारा? यहाँ पे डी बराबर है +2, है ना? यहाँ पे डी बराबर है +3, यहाँ पे डी बराबर है 1 +1, क्योंकि हमारा जो नंबर है बढ़ते हुए क्रम में है। कैसे क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में है। अगर मैं इसी को रिवर्स लिख दूँ बेटा, कैसे लिख दूँ? रिवर्स कहने का मतलब 12 और 9 6 3 0 मान लीजिए, और मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये हो गया क्या? ये भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक में -3 हो रहा है। हर एक में क्या हो रहा है? -3। ये -3 मैंने कैसे पता किया? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 9 में 12 कम करोगे तो क्या होगा? -3 आएगा ना। या तो आप 6 में 9 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? -3। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी अपना जो नंबर है वो क्या हो? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, कहने का मतलब घटते हुए क्रम में हो, तो हमारा जो डी है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या चीज़? कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर घटते हुए क्रम में है तो हमारा डी होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जो है नंबर अगला वाला छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा डी क्या कर रहा है? घटा रहा है। क्या कर रहा है? और यहाँ पे हमारा डी क्या कर रहा था? अगला वाले नंबर को बढ़ा रहा था। समझ में आया ना? तो हमारा डी कहीं पे पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पे हमारा ए कहीं पे पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पे जैसे यहाँ पे हमारा ए क्या है? -2 से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारा ए और डी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तीसरा इम्पोर्टेंट टर्म है वो है पदों की संख्या। क्या बोलते बेटा? पदों की संख्या। पदों की, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ। इसको प्रदर्शित किया जाता है TN। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, T सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे n, छोटा सा n, स्मॉल n। क्या लिखेंगे? TN। अगर मैं कभी T1 लिखाऊं, क्या लिखा हूँ? T1। इसका मतलब होता है पहला पद। इसका मतलब क्या होता है? पहला पद। अगर मैं कहीं T2 लिखाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? दूसरा पद। कहीं मैं T10 लिखाऊं, इसका मतलब हो गया 10वां पद। 10वां पद जब बोल रहा हूँ ना, तो 10वें नंबर पे कौन सा नंबर है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 10वां पद यहाँ पे 20 है। लेकिन पद की संख्या देखूं तो 10वां है, लेकिन मान क्या है? पद का मान 20। तो यहाँ पे वैल्यू अलग हो सकता है और पद जो टर्म है वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। इस वाले के लिए अगर मैं 10वें पद पे पहुँचूँ तो क्या होगा? 10 ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा? ये 10वां पद भी है और 10वां पद का मान भी 10 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पद का मान और पद की वैल्यू, मतलब मान वैल्यू बोलो और या तो उसका पद का मान बोलो या तो पद की वैल्यू बोलो। तो ये मान क्या है? इसको हम बोलते हैं पदों की संख्या, जिसको हम बोलेंगे T10। यहाँ पे T10 क्या है? 10। और वहाँ पे T10 क्या है? 20 है। पद भले 10वां है लेकिन पद का मान क्या है? 20। समझ में है ना? तो हम वैल्यू ऑफ टर्म बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 20। लेकिन यहाँ पे टर्म के नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 10। समझ में आया? इजी है यहाँ तक? चलो, अब इतना आपने समझ गए तो आपको बस यहाँ से ये नोट करना है और फिर इसके बाद हम कुछ और इसके फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। तो आप बेटा इस साइड के जितने भी हैं उसको आप क्या कर लेना? नोट कर लेना। ओके, चलिए। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना, जब भी अपने को क्या करना है? पद की संख्या बताना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? n। क्या बोलेंगे? n। और जब nवें पद का मान बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा था ना 10वां पद,
तो 10वां पदों की संख्या क्या है 10, लेकिन मान क्या है बेटा वहाँ पे 20। तो जो 20 को हम क्या बोलेंगे T10 बोलेंगे, T10 क्या बोलेंगे T10, T10 बराबर 20 वो पहले वाले के लिए, और यहाँ पे पदों की संख्या क्या है 10। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना लिखना पड़ता है। ओके चलो इसको आप लिखिए बेटा। अभी बुक का नहीं लेंगे। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा समानता श्रेणी है कौन सा नहीं। आप बताना मेरे को। पहला चलिए मेरे को बताना यहाँ पे कौन कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा नहीं। और मेरे को उसमें आप में क्या भी बताना है। पहला तो ए क्या है और डी क्या है। ए क्या है और डी क्या है। ए मतलब प्रथम पद क्या है और सार्वधातुक डी क्या है, इन सभी में मुझे बताना। ठीक है जलज पहला वाला बता। 3 क्या है 3 प्रथम पद है और डी क्या है डी अनंत नहीं है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी मतलब कॉमन डिफरेंस बताना। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है, ये समांतर श्रेणी है जिसमें डी भी क्या है प्लस का 2 है और प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलो बैठ जाओ। मानेश्वर सेकेंड वाला बता बेटा, थोड़ा सा साइड हो जा, मैं नहीं दिख रहा हूँगा। यहाँ पे बताना कि ये वाला सेकेंड वाला समांतर श्रेणी है कि नहीं है। क्यों 2 है इसलिए 2 3 प्लस में ऐसा नहीं। मेरे को ये बता 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है। और यहाँ पे 2 का गैप है। तो यहाँ पे गैप सेम है क्या सभी में? नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें आपको ना तो प्रथम पद बताने की ज़रूरत है ना ही सर्वांतर बताने की ज़रूरत। समझ में आया? यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले 2 में तो 1 का गैप है, अगले में फिर 2 का, फिर अगले में 2 का। अगर यहाँ पे 8 रहता तो 3 का भी हो सकता था, लेकिन हमको पहली बार में देखना बेटा। जैसे मान लीजिए ऐसा रहता 2 3 5 8 डैश डैश डैश, आप बोलते कि 1 का गैप 2 का गैप 3 का गैप। अरे गैप हमको पहली ही बार में सेम चाहिए। अब इसमें देखोगे तो इसमें भले 1 का गैप है कि नहीं, लेकिन आपको सेकेंड वाले स्टेप में नहीं देखना है। अपने को पहले स्टेप में क्या देखना है कि क्या हो, एक सेम गैप हो। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसमें बताओ थर्ड वाले को नहीं है ना? क्यों नहीं है?
हाँ, मतलब पहले +1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, इसलिए ये समानता श्रेणी। ये वाला क्यों? बताओ, ये समानता श्रेणी क्यों है? प्लस में है, क्या प्लस में है? किस चीज़ को प्लस में है बोल रहे हो आप? डी प्लस में है, ए प्लस में है, क्या प्लस में है? गैप समान है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? समान है। जैसे यहाँ पे देखोगे क्या है? एक का डिफरेंस है, और सारे में क्या है? +1 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है ना, डिफरेंस भी है तो कैसे है? +1 का, बढ़ते हुए है ना। अगर ऐसा रहता पत्ता, देखो 5 6, फिर यहाँ पे फिर मान लो एक का और फिर करते 5 फिर 6, तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस करने पे ये सेम गैप नहीं है। ये समझ में आया? क्योंकि अपने को डी जो है सब में क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पे है ना, एक बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये समानता श्रेणी है। और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ए बराबर क्या है यहाँ पे? 5, और डी बराबर यहाँ पे बोलेंगे 1 है। समझ में आया? बैठ जाओ। इस वाले में हाँ बताओ, क्यों नहीं है? प्लस माइनस है, ऐसा मतलब है लेकिन प्लस माइनस। समानता श्रेणी है कि नहीं है? है। अब बताओ, है तो प्रथम पद और सर्वांतर क्या है? -1। समझे ना? अपने को प्लस माइनस नहीं देखना है, घबराना नहीं है। अपने को ये देखना है क्या सब में गैप सेम है। अभी सब में गैप सेम है कि नहीं, ऐसा कैसे पता चलेगा? तो आप अगले में से पिछला माइनस करते जाओ ना, 2-3 ठनों में आपको क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे शुरुआत में 1 कम कर रहे हैं, 2 में 1 कम किए तब 1 आया, 1 में 1 कम किए 0 आया, 0 में 1 कम करेंगे -1 आएगा, -1 में और 1 कम करेंगे -2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा क्या है? प्रथम पद 2 और सर्वांतर क्या है? -1 है। कॉमन डिफरेंस -1 है। बैठ जाओ। समझ में आया ना? तो प्लस और माइनस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे क्यों? यहाँ पे तो दिख रहा है मस्त, 2 का गैप है। मीनाक्षी क्या है? नहीं है, क्यों नहीं है? ओ, ये गड़बड़ कर दिया ना। मतलब यहाँ तक बढ़िया चल रहा था, 3 5, 5 से 7, 7 से फिर जाना था कितना? 9 जाना था। कितना जाना था? 9। क्योंकि 2 का गैप लेके चल रहे थे, और ये कहाँ पे पहुँच गया? डायरेक्टली 10 पे पहुँच गया। इसलिए यहाँ पे ये समानता श्रेणी AP नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, ये वाला तो दिख रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बताओ। अरे सब में तो है, देखो ना, 2 ऐसे देखोगे, इसको भी देखो 8वें नंबर को, कैसे नहीं है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सही तो है? यस। वो गुना में हो रहा है, हमको जोड़ने और घटाने में देखना है। प्लस करते हुए या तो माइनस करते हुए नंबर आगे बढ़ने चाहिए। ये हमारे समांतर श्रेणी नहीं कहलाते, इसको बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोला जाता है? गुणोत्तर श्रेणी, जो कि आपकी 11th का पार्ट है। ठीक है, अभी हम सिर्फ समांतर श्रेणी की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो जो नंबर है वो अगला वाला नंबर गुणा के रूप में बदल रहा है। भाई बढ़ रहा है तो ज़रूर, लेकिन वो एक जैसे गुना हो रहा है 2 का। 2 में 2 का गुना करेंगे 4, 4 में 2 का गुना करेंगे 8, 8 में 2 का गुना करेंगे 16। अपने को तो प्लस या माइनस में चाहिए था, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। ईजी है। अगर आप गुना में बढ़ रहे हो तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। क्या बोलेंगे? जीपी। और इसको क्या बोलेंगे? एपी। एचपी नहीं, एपी। ठीक है, हालांकि एचपी भी होता है। क्या होता है? एचपी आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है, इसमें नहीं है। समझ में आया? तो अपने को पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है कि। और मैं एक और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/2
2, 1/2, 1, 3/2 और 4/2। बताओ बेटा क्या ये समांतर श्रेणी में है? इसका जवाब अगर कोई दे देगा तो मज़ा आ जाएगा। आपके बुक में क्वेश्चन दिया, मैं उसको भी लिखता हूँ, ठीक है? बताना अभी, पहले इसको लिख। 2, 2, 2, 2, 2। ये कौन सा हो गया? 9वां, और ये हो गया 10वां। बताओ क्या ये समांतर श्रेणी में है? ये वाला है? कैसे? कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 0 हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? जोड़ तो रहे ना, 0 जोड़ रहे ना, जोड़ की तो बढ़ाना था। हमने क्या किया, सब में +0 किया। क्या किया? हालांकि इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन इसको भी हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, क्योंकि सब में डिफरेंस 0 का है। सब में डिफरेंस क्या है? 0। चलो इसको तो पहचान गए, लेकिन ये वाला क्यों नहीं आ रहा है जल्दी से दिमाग में? देखो 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 देखो, कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप समझ जाते हैं। ये आधा है ना, और ये 2 बार आधा है, यानी कि 1/2 + 1/2 है ना। और इसको क्या लिखोगे? 1/2 + 1/2 + 1/, इस वाले को, और इस वाले को क्या लिखोगे? 1/2 + 1/2 + 1/2। एक बार और, ओहो, एक बार और। अब आप देख पा रहे हो कि हर बार 1 to 1/2 एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो है ये समांतर श्रेणी। तो ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पे मैंने एक गोलमोल कर दिया। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, 2/2। तो आप बेटा जब ध्यान रखना, जब सारे में एक जैसा हो ना, तो आपको सिर्फ ऊपर वाले को क्या करना है? चेक करना है। समझ में आया कि नहीं आया? जब सारे बट्टे वाला नीचे वाला जो है अगर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? सारे के सेम है, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना, अंश को बस चेक करना, हर को चेक मत करना। और यहीं से आप बता सकते हो कि आपका ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। आपके बुक का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। उन्होंने लिखा है 9 and 1 7, और क्या लिखा है? 7 / 7, और 9 / 7, और 13 / और आगे कुछ बढ़ा है? बस ख़त्म, ऐसा दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या है? क्या ये समांतर श्रेणी है? क्यों? पहले में ये अटक रहा है। इसको कैसे, ये क्या है? इसको कैसे लिखा जा सकता है? 9/7 नहीं है बेटा, ये 9 सहित 1/7 है। ये 9 सहित 9 and 1/7 है। ये 9 and 1/7 कहने का मतलब ये 9 सहित, कहने का मतलब 1/7 ऐसा है रे। आया कि नहीं आया? इसको ऐसे ही लिखते हैं ना। ये मिश्रित भिन्न है। कैसा भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। और अभी मिश्रित भिन्न को वापस से अपने को क्या अनुचित भिन्न में अगर बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 7 या 63, और एक क्या हो जाएगा? 64/7। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? 64/7 के पहाड़े में 9 बार में पूरा चले जाएगा 63, एक बच जाएगा। उसी को इन्होंने कैसे लिखा है? 9 सहित 1/7। हालांकि सबके में नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 64। अरे कहाँ ये, कहाँ ये, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला किस्सा है? इतना दूर का गैप है कि नहीं? इसमें भले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 ज़्यादा, इसमें 4 ज़्यादा। अरे यहीं से मेल नहीं खा रहा है, तो कहाँ का ये समांतर श्रेणी बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो देख के पहचान जाओगे। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आता, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या निकलता? 1/2। क्या बोलोगे? 1/2। आप इसको आसान तरीके से ऐसा कर सकते हो। अगर आपको जो वाला लगता है ना, मैं अगर ये नहीं दिया था, इसको ऐसे दिया था ना, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या करना है? अगले 2 को ले लेना है। क्या लोगे? 4/2 अगला माइनस पिछला,
तो सिंपल क्या निकल आएगा, दोनों में सेम है तो नीचे में ये हो गया, 4 में 3 कम करेंगे तो हो गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। समझ में आया? एक बार यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना, जब भी 1 रखा हो तो आपको क्या करना है, सबके नीचे में क्या दिख रहा था 2, तो मैंने इसको लिख दिया 2/2। सबके नीचे में अगर 3 रहता तो मैं लिख देता 3/3, ताकि मैं पहचान कर सकूं कि ये एक्चुअल में बढ़ रहा है किस तरह से और घट किस तरह से रहे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी की पहचान करेंगे। समझ में आया? चलो, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, बस इसको और इसको कर लो, ठीक है। इन 1 2 3 4 इन चारों को कर लो, बाकी तो आप समझ जाओगे आसानी से। क्लियर है बेटा? और इसमें कौन सा वाला, थर्ड वाला, आप इसको भी कर सकते हो और बता देना कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? चलो, इसको आप नोट करिए।